इस वीडियो में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का। अगर आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए, ये जो वीडियो है इसमें हम क्या समझेंगे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी किसका, सप्लीमेंट्री का। तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को अंत तक जरूर देखिए। इसमें केवल हम उन्हीं क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। यानी वह कौन सी बीमारी है जिससे जो ट्रिकी था वो पीड़ित था। फिर क्या है, वाई, क्यों, डिड ट्रिकी बिकेम वेरी फैट, यानी ट्रिकी इतना मोटा हो गया था। तो ट्रिकी इतना मोटा क्यों हो गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, द रियल डिजीज, वास्तविक बीमारी, दैट ट्रिकी, जो ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी जिससे ट्रिकी पीड़ित था, वाज थी हिज ग्रीड, उसकी लालच। कह रहे हैं कि जो वास्तविक बीमारी थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था वह क्या थी, वह उसकी लालच थी। ही, वह डिड नॉट नो, नहीं जानता था, टू रिफ्यूज मतलब मना करना, फूड मतलब भोजन को, यानी वह भोजन को कभी मना करना नहीं जानता था। यानी जो भी उसको मिलता था वो क्या करता था, खा लेता था। सो इसलिए ही बिकेम, वह हो गया, वेरी फैट, बहुत ही ज्यादा मोटा। कह रहे हैं कि उसकी जो वास्तविक बीमारी थी क्या थी, उसकी लालच थी। वह कुछ मना करना नहीं जानता था, उसे जो कुछ भी मिलता था वह सब कुछ क्या करता था, खा लेता था। इसलिए वह क्या हो गया था, बहुत ही मोटा हो गया था। इसमें यह शब्द नहीं लिखा गया है कि जो भी उसे मिलता था खा लेता था, मतलब हम आपको बता रहे हैं उसे जो कुछ भी मिलता था वो क्या करता था, उसे खा लेता था। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट, क्या, वाज द ओनली वे, एकमात्र तरीका था, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का। कह रहे हैं ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, द ओनली वे, एकमात्र तरीका, टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का, वाज था क्या, टू कट डाउन यानी कम कर देना, हिज फूड, उसका भोजन, एंड और मेक हिम डू मोर एक्सरसाइज, और उससे और अधिक व्यायाम करवाना। कह रहे हैं कि ट्रिकी को बचाने का केवल एक मात्र तरीका था, और वह क्या था, उसके भोजन को कम कर देना और उससे एक्सरसाइज करवाना। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, वाई, क्यों, वाज मिसेज पंफरे रिंगिंग टू मिस्टर हैरियोट डजन टाइम्स अ डे। कह रहे हैं जो मिसेज पंफरे थी ये मिस्टर हैरियोट को दर्जनों बार दिन भर में फोन क्यों करती थी। यहाँ क्या था कि मिसेज पंफरे जब अपने डॉगी को कहाँ भेज देती हैं, हॉस्पिटल, तो उन्हें बार बार अपने डॉगी की याद आती है, तो वो क्या करती हैं कि दिन भर में लगभग दर्जनों बार किसको, मिस्टर हैरियोट को फोन कर देती थी। तो वही कह रहे हैं ऐसा क्यों होता था। तो मिसेज पंफरे यानी मिसेज पंफरे वाज रिंगिंग, फोन कर रही थी, टू मिस्टर हैरियोट, मिस्टर हैरियोट को, डजन टाइम्स, दर्जनों बार, अ डे, एक दिन में, टू नो, जानने के लिए, द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रिकी, यानी ट्रिकी का पूर्ण व्यवस्था, यानी वो यह जानना चाहती थी कि ट्रिकी को क्या क्या व्यवस्था वहां मिल रही है, वो किस तरीके से है, एंड और हिज कंडीशन, और उसके कंडीशन को, उसकी अवस्था को। तो कह रहे हैं कि जो मिसेज पंफरे थी क्या कर रही थी कि मिस्टर हैरियोट के पास दिन भर में दर्जनों बार इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि वो ट्रिकी का मेंटेनेंस और उसकी कंडीशन यानी उसकी अवस्था को जानना चाहती थी, क्या अभी उसका क्या हालात है। चलिए अगला समझते हैं। फिर अगला है वाई, यहाँ पर वाई छूट गया है। तो वाई वाज मिसेज पंफरे वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी मिसेज पंफरे ट्रिकी के विषय में चिंतित क्यों थी, तो इसका आंसर क्या होगा, मिसेज पंफरे वाज वरीड, यानी मिसेज पंफरे चिंतित थी, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के विषय में, बिकॉज, क्योंकि, ही वाज ईटिंग नथिंग, क्योंकि वह कुछ नहीं खा रहा था। ही वाज ईटिंग नथिंग मतलब वह कुछ नहीं खा रहा था। वोमिटिंग और उल्टियां कर रहा था, एंड और वांटेड टू डू नथिंग, और कुछ करना नहीं चाहता था। कह रही है कि मिसेज पंफरे को ट्रिकी की चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि वो क्या कर रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, उल्टियां कर रहा था और कुछ भी करना नहीं चाहता था।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं छोटे बनाए गए हैं ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर सके और ये आपके पेपर में आए तो आप इन्हें आसानी से वहां कर लिख कर आ सके। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है हाउ कैसा वाज था द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, यानी बिहेवियर यानी बर्ताव ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का टूवर्ड्स द डॉग कुत्ते के लिए यानी कुत्ते के प्रति इनका डॉक्टर का कैसा व्यवहार था। और क्या पूछ सकते हैं इसमें, हाउ कैसे, डज द नरेटर, नरेटर मतलब क्या होता है जो ये कहानी सुना रहा है यानी जो भी ये कहानी का कथावाचक है, ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी के कहानी में कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है। फिर अगला है व्हाट ट्रीटमेंट, क्या उपचार, डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या उपचार दिया। अगला कैसे पूछ सकता है, हाउ कैसे, डिड द डॉक्टर क्यूर ट्रिकी, यानी कि डॉक्टर ने ट्रिकी का उपचार किस तरह से किया। चलिए देखते हैं इनका आंसर। तो मिस्टर हैरियोट यानी मिस्टर हैरियोट ट्रीट्स द डॉग विथ लव एंड कंपैशन, कह रहे हैं कि जो डॉक्टर था यह क्या किया, कुत्ते का यानी डॉग का देखभाल पूरे प्रेम और लगन के साथ किया। ही वह गेव हिम नो मेडिसिन, उसने कुत्ते को ही मतलब ये डॉग के लिए प्रयोग हुआ है ट्रिकी के लिए प्रयोग हुआ है। कह रहे हैं कि डॉक्टर ने जो डॉक्टर था वो क्या किया, ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दिया। ही कट डाउन, वह कम कर दिया ट्रिकीज फूड, ट्रिकी के भोजन को, एंड और मेड हिम डू मोर एक्सरसाइज, और उससे अधिक व्यायाम करवाया। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट, उसका विशेष उपचार मेड ट्रिकी वेल, ट्रिकी को स्वस्थ बना दिया, अच्छा बना दिया। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हु कौन वॉच था द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन, यानी दयनीय दशा का, इस खराब अवस्था का जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। तो कह रहे हैं कि इस खराब अवस्था का जिम्मेदार कौन था, ऑफ द डॉग, कुत्ते का, नेम ट्रिकी, जिसका नाम ट्रिकी था। कह रहे हैं कि ट्रिकी नाम के कुत्ते की खराब अवस्था का कारण कौन था। अगला क्या कह रहा है, हाउ वॉज द मिसेज पंफरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द ट्रिकी। इसमें क्या पूछा है कि जो मिसेज पंफरे हैं वो इस ट्रिकी की खराब अवस्था का जिम्मेदार कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए मिसेज पंफरे वाज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थी, फॉर द पुअर कंडीशन, यानी दयनीय अवस्था की या खराब अवस्था की, ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के, बिकॉज क्योंकि सी स्टार्टेड, वह शुरू कर दी थी, टू गिव ट्रिकी, ट्रिकी को देना, एक्स्ट्रा मील्स, अत्यधिक भोजन, ज्यादा भोजन। कह रहे हैं कि इस ट्रिकी की अवस्था का जिम्मेदार मिसेस पंफरे थी क्योंकि उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, ट्रिकी को अधिक भोजन देना शुरू कर दिया था। चलिए फिर क्या कह रहा है, विथ सम मॉल्ट, कुछ मॉल्ट के साथ, कॉड लीवर ऑयल, यानी कॉड मछली के लीवर का तेल, एंड और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, माल्ट क्या होता है, ये एक प्रकार की बियर होती है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे मॉल्ट देना शुरू कर दिया, कॉड लीवर ऑयल और कॉड मछली के तेल देना शुरू कर दिया, एंड और अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया।